भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद हैं। 2 अगस्त 2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 6 अप्रैल 1968। ओम नमः शिवाय। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, यहाँ तुम्हारा शरीर में मोह है, यह मोह निकालो। यह तो 5 तत्वों का शरीर है, यह सभी माया ही है। इन आँखों से जो कुछ आत्मा देखती है सब माया ही माया है। यहाँ हर चीज़ में दुख ही है। कितना गंध है। स्वर्ग में तो शरीर भी फर्स्ट क्लास, महल भी फर्स्ट क्लास मिलेंगे, दुख की बात ही नहीं। ओम नमः शिवाय। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, एक है ज्ञान, दूसरा है भक्ति। ड्रामा में यह नोंद है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते, तुम बच्चे ही जानते हो। सतयुग में मरने का कभी डर नहीं है। जानते हैं एक शरीर छोड़ हमको दूसरा लेना है। दुख की रोने की बात ही नहीं। अभी इस समय यहाँ क्या विचार है? मरने से डर रहता है। आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है। डरते हैं क्योंकि फिर दूसरा जन्म भी ले दुख ही भोगना है। तुम तो हो संगम युगी। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, अभी वापस चलना है। कहाँ? घर। वह भगवान का घर है ना। यह कोई घर नहीं है। जहाँ भगवान और तुम आत्माएं रहती हैं उसको ही घर कहा जाता है। वहाँ शरीर है नहीं। जैसे मनुष्य कहते हैं हम भारत में रहते हैं, घर में रहते हैं, वैसे तुम भी कहेंगे हम लोग अर्थात हम आत्माएं वहाँ अपने घर में रहते हैं। वह है ही आत्माओं का घर। यहाँ है जीवात्माओं का घर। उनको कहा जाता है मुक्ति धाम। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते हैं वहाँ जाने के लिए कि हम भगवान से जाकर मिले। भगवान से मिलने के लिए तो बहुत खुशी होनी चाहिए। यह तो आत्मा का शरीर है। इनमें आत्मा का बहुत मोह पड़ गया है, इसलिए थोड़ा भी बीमारी होती है तो डर लगता है शरीर न छूट जाए। अज्ञान काल में डर रहता है। इस समय जबकि संगम युगी है, तुम जानते हो वापस जाना है बाप के पास, तो डर की बात ही नहीं। बाप ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। पतित आत्मा तो मेरे पास मुक्ति धाम में आ नहीं सकती। वह है ही पवित्र आत्माओं का घर। यह है मनुष्यों का घर। यह शरीर बनते हैं 5 तत्वों से, तो 5 तत्व यहाँ रहने लिए खींचते हैं। आकाश वहाँ तो यह तत्व है नहीं। यह विचार सागर मंथन करने की युक्तियाँ हैं। यहाँ प्रकृति क्यों पकड़ती है? क्योंकि आत्मा ने यह जैसे प्रॉपर्टी ले ली है, तो शरीर में ममत्व हो जाता है। नहीं तो हम आत्माएं वहाँ के रहने वाली हैं। अभी फिर पुरुषार्थ करते हैं वहाँ जाने के लिए। इस पुराने शरीर को छोड़ देवें। जब तुम पवित्र आत्माएं बन जाते हो फिर तुमको सुख ही मिलता है, दुख की बात ही नहीं। इस समय है ही दुख धाम। तो यह 5 तत्व भी खींचते हैं ऊपर से नीचे आकर पार्ट बजाने के लिए। प्रकृति का आधार तो लेना पड़ता है, नहीं तो खेल चल न सके। यह खेल भी बना हुआ है सुख और दुख का। जब तुम सुख में थे तो 5 तत्वों के शरीर से ममत्व नहीं रहता है। वहाँ तो पवित्र ही रहते हैं, इतना ममत्व नहीं रहता है शरीर में। इन 5 तत्वों का ममत्व भी छोड़ देते हैं।
हम पवित्र बने, फिर वहाँ शरीर भी योग बल से बनते हैं। इसलिए माया खींचती ही नहीं। हमारा वह शरीर योग बल का है, इसलिए दुख है नहीं। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। यह भी बड़ी महीन समझने की बातें हैं। जो अच्छे बुद्धिमान हैं और सर्विस में तत्पर रहते हैं, वह अच्छी रीत समझा सकते हैं। बाबा ने कहा है, धन दिए धन न खूटे। दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, नहीं तो धारण होना मुश्किल है। ऐसे मत समझो लिखने से धारणा हो जाएगी। हाँ, लिखकर किसके कल्याण के लिए पॉइंट भेज सकते हैं तो और बात है। खुद का तो काम नहीं आते हैं। कोई तो कागज़ लिखकर फिर फालतू फेंक देते हैं। यह भी अंदर में समझ होनी चाहिए। मैं लिखता हूँ, फिर वह काम में आते हैं। लिखकर और फेंक दिया तो उससे क्या फ़ायदा। यह भी आत्मा अपन को जैसे कि ठगती है। यह तो धारण करने की चीज़ है। बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़े ही कंठ किया है। बाप तो रोज़ समझाते ही रहते हैं, पहले पहले तो तुम्हारा बाप से कनेक्शन हो। बाप की याद से ही आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर वहाँ भी तुम पवित्र रहते हो। आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र रहती हैं। फिर वह बल खलास हो जाता है तो 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचती है। आत्मा को घर जाने के लिए शरीर छोड़ने दिल नहीं होती है। नहीं तो इसमें तो खुशी होनी चाहिए। तुम तो पावन बनते हो। शरीर तो ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। शरीर से सभी चीज़ों से ममत्व मिटा देना है। हम आत्माएं अशरीरी आए थे, हम पवित्र थे। इस दुनिया से ममत्व नहीं था। वहाँ शरीर छूटे तो कोई रोते नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, बीमारी नहीं। शरीर से ममत्व नहीं है। जैसे आत्मा पार्ट बजाती है, एक शरीर बूढ़ा हुआ तो फिर दूसरा ले लेती है पार्ट बजाने के लिए। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं है। तो इस समय दिल होती है जाएं बाबा के पास। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, यह ज्ञान बुद्धि में है। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनकर आना है। अभी तो पतित हैं, इसलिए 5 तत्वों का जो यह पुतला है उनसे ममत्व हो गया है। आधा कल्प से इनको छोड़ने दिल नहीं होती है। नहीं तो विवेक कहते हैं शरीर छूट जाए तो हम बाप के पास जाएं। तुम अभी पुरुषार्थ करते हो, हमको पावन बन बाबा के पास जाना है। बाबा ने कहा है तुम तो मेरे थे, अभी फिर मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर शरीर धारण करने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अभी शरीर में मोह है तो डॉक्टर आदि को बुलाते हैं। तुमको तो खुशी रहनी चाहिए, हम जाते हैं बाबा के पास। इस शरीर से अभी हमारा कनेक्शन नहीं है। यह शरीर तो पार्ट बजाने मिला है। वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों ही बड़ी तंदुरुस्त रहती है। दुख का नाम ही नहीं होता। तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, क्यों नहीं इस शरीर को छोड़कर जाएं। परंतु जब तक योग लगाकर पवित्र न बने, कर्मातीत अवस्था न बने, तब तक जा नहीं सकते। यह ख्यालात अज्ञानी मनुष्यों को नहीं आ सकती है। तुम बच्चों को आएगा। अभी हमको जाना है। पहले तो आत्मा में ताकत होती है, खुशी होती है, कब डर नहीं रहता। यहाँ दुख है, इसलिए मनुष्य भक्ति आदि करते रहते हैं, परंतु वापस जाने का रास्ता तो जानते नहीं हैं। जाने का रास्ता एक बाप ही बतलाते हैं। हम बाबा के पास जाएं, इसके लिए खुशी होती है। बाप समझाते हैं यहाँ तुम्हारा शरीर में मोह है, यह मोह निकालो।
यह तो 5 तत्वों का शरीर है, यह सभी माया ही है। इन आँखों से जो कुछ आत्मा देखती है सब माया ही माया है। यह हर चीज़ में दुख ही है। कितना गंध है। स्वर्ग में तो शरीर भी फर्स्ट क्लास, महल भी फर्स्ट क्लास मिलेंगे, दुख की बात ही नहीं। खेल कैसा बना हुआ है, तो यह चिंतन में आना चाहिए ना। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो, अच्छा सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। हम तो आत्मा हैं, यह शरीर रूपी दुम बाद में मिला है, इनमें हम क्यों फंसे हैं। बाप समझाते इनको रावण राज्य कहा जाता है। रावण राज्य में दुख ही है, सतयुग में दुख की बात ही नहीं। अभी बाबा से हम जैसे कि शक्ति लेते हैं। कैसे लेते हैं? ज़रूर बाप को याद करने से, क्योंकि कमज़ोर बन गए हैं ना। देह अभिमान है सबसे कमज़ोर। तो बाप बैठ समझाते हैं यह ड्रामा बना हुआ है, यह बंद नहीं हो सकता। मोक्ष आदि की बात ही नहीं, यह तो बना बनाया ड्रामा है। कहते भी हैं चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। पास्ट हो गया सो फिर भी होना ही है, चिंता की बात ही नहीं। यहाँ चिंता लगती है। बाप कहते हैं यह तो ड्रामा है ना, बाप ने रास्ता तो बताया ही है। ऐसे तुम मेरे पास पहुँच जाएंगे, मक्खन से बाल निकल जाएगा। तुम सिर्फ मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र हो जाए। पावन बनने की और की कोई युक्ति नहीं। अभी तुम समझते हो हम रावण राज्य में बैठे हैं, वह है ईश्वरीय राज्य। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य का खेल है। ईश्वर कैसे आकर स्थापना करते यह किसको भी पता नहीं है। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वह ही आकर समझाते हैं। अभी तुम सारा ज्ञान समझ रहे हो, फिर यह सारा ज्ञान भूल जाएगा। जिस पढ़ाई से हम यह पद पाते हैं वह फिर एकदम भूल जाता है। स्वर्ग में गए और नॉलेज गुम हो जाती है। भगवान ने डबल सिरताज कैसे बनाया वह कुछ जानते ही नहीं। यह भी नहीं जानता था तो दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले क्या जानेंगे, उनको टच भी नहीं होगा। तुम आकर सुनते हो झट टच होता है तो सारा गुप्त। बैठे बैठे छोटी छोटी आत्माएं देखने में आती हैं तो समझा जाता है आत्माएं हैं। यह थोड़े ही मालूम पड़ता है कि आत्माएं हैं या परमात्मा है। अभी तुम समझते हो इतनी छोटी सी आत्मा है, ताकत कितनी होगी, इतना दुम निकल जाता है। आत्मा खुद तो मालिक है, एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है पार्ट बजाने के लिए। है कितनी कुदरत। शरीर बीमार पड़ता है, यह कोई दीवारा आदि निकालते हैं तो समझाते हैं इसमें से तो शरीर ही छोड़ दे, आत्मा निकल जाएगी, दुख से छूट जाएगी। परंतु पापों का बोझा जो सिर पर है वह कैसे छूटे। तुम पुरुषार्थ करते हो कि याद से पाप विनाश हो। रावण के कारण बहुत पाप हुए हैं, जिससे छूटने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करते रहो, याद करते करते शरीर छूट जाए, तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। याद करना भी मासी का घर नहीं है। मुझे याद करने के लिए माया तुमको बहुत हैरान करती है, घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा अनुभव भी सुनाते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ परंतु फिर भी माया अटक डालती है। हैं भी दोनों बाप इकट्ठे, इतना होते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाता है, बड़ा कठिन है।
घड़ी घड़ी यह याद पड़ा, फलाना याद पड़ा, तुम तो बहुत अच्छी पुरुषार्थ करते हो, कोई तो गपोड़ा भी मारते हैं। 10-15 दिन चार्ट रख फिर छोड़ देते हैं। इसमें तो बहुत ही खबरदारी रखनी पड़ती है। समझते हैं जब प्योर हो जाएंगे, कर्मातीत अवस्था को पहुँचेंगे, तब ही विन करेंगे। यह ईश्वरीय लॉटरी है ना, यह है याद की दौड़ी। बुद्धि से समझने की बातें हैं। भल कहते हैं हम याद करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं याद करने आता ही नहीं है। पद में भी फर्क पड़ जाता है। कैसे राजाई स्थापन होती है, तुमने अनेक बार राजाई की है, फिर गवाते हैं। बाबा हर 5000 वर्ष बाद पढ़ाते हैं, फिर रावण राज्य में तुम वाम मार्ग में चले जाते हो। जो देवताएं थे वही फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। देवताओं के कितने गलत चित्र बनाए हैं, यह सभी निशानियां हैं। बाप समझाते हैं क्या कर दिया है। उन्हों को देवताओं की पोशाक तो नहीं देनी चाहिए। तो बाप बड़ी गुह्य गुह्य बातें समझाते हैं। बाप को याद करने की है तो बहुत सहज। शरीर छोड़कर बाबा के पास चले जाएं। समझो कोई गोली खा लेते हैं, समझते हैं भगवान पास चले जाएंगे, परंतु विकर्म विनाश कैसे हो? वह है कौन जिसके पास जाने चाहते हैं? भल कोई काशी कलवट खाते हैं, परंतु बाप कहते हैं मुझे जानते थोड़ी ही है। मुझे जाने तब ही योग बल से विकर्म विनाश हो। वह तो पिछाड़ी में ही हो सकता है, बाकी वापस तो कोई भी आता नहीं। भल कुछ भी करे, योग बल तो मैं ही आकर सिखलाता हूँ। फिर आधा कल्प योग बल होता नहीं, वहाँ तो अथाह सुख भोगते हैं। भक्ति मार्ग में तो कुछ है नहीं। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, कितने हठ योग आदि सिखाते हैं, कितना क्रोधी होते हैं। अकासुर बकासुर जरासंधी यह भी अभी के ही नाम हैं। प्रैक्टिकल में तुम देखते थे कैसे बच्चों को, स्त्रियों को भगाकर ले जाते थे। भगाते ही रहते हैं जहाँ तहाँ। यहाँ कितना दुख है। यह है ही कोस खाना। काम महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। इनको ही काम कटारी कहा जाता है। यह है रावण की हिंसा। वहाँ तो है ही अहिंसा, देवी देवता परमो धर्म। शास्त्रों में तो अनेक बातें लिख दी हैं। ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो सुनने से ही लज्जा आती है। सीता के लिए क्या क्या लिख दिया है। ऐसे थोड़े ही है, भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। तो फिर भक्ति होती नहीं। ज्ञान से दिन हो गया, फिर कोई तकलीफ़ ही नहीं। भक्ति है रात, जिसमें है अल्पकाल का सुख। वहाँ तो दुख की बात ही नहीं। यह सभी समझाना पड़ता है। वह भी जो यहाँ का सैपलिंग होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा। पीछे आया होगा तो कब भी नहीं बैठेंगे। यह बड़ी महीन बातें हैं। बाप कहते हैं जो बहुत ही तमो प्रधान है वही ज्ञान उठावेंगे। वंडरफुल ज्ञान है जो सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। बहुत थोड़े समझने वाले होते हैं। ड्रामा में जो नोंद है उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ सकता। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते। आज का वरदान है अंगद समान अचल अडोल भव। संगठित रूप से सर्व ब्राह्मणों के अंदर रहम की भावना, विश्व कल्याण की भावना, सर्व आत्माओं को दुखों से छुड़ाने की शुभकामनाएं जब तक दिल से उत्पन्न नहीं होगी तब तक विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। अभी हलचल में हो, एक ही संकल्प में अचल और अटल नहीं हो। सभी मिलकर अंगद समान एक ही संकल्प में एकाग्र अडोल बनो,
तब ही अंतिम घड़ी को नज़दीक लाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।